हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोग लेकर के आए हैं बायो का, जो इसमें वो आता है कि एक फिगर बनाए पुष्प का, जो उसमें आप मतलब कि पुंकेसर स्त्री केसर यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के भाग को आपको इसमें क्या करना है, दिखाना है। तो इसमें देखिए, पहले है इसमें एक हमने फिगर ड्रॉ किया है। तो ये अड़हुल का एक फूल है। तो इसमें देखिए, जो ये बाहर से जो हमने बनाया है ना, ये तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और सब फूल की सबसे ऊपरी परत को, यानी कि जो ये होती है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? पंखुड़ी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि पुष्प की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो पंखुड़ी बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक हमने अंडाकार हमने यहाँ पे कुछ बनाया है, तो ये स्त्री का भाग होता है। और ये जो हमने आपको लंबवत रूप से जो हमने दिखाया, रेड पेन से जो हमने बनाया है, वो होता है पुरुष का भाग। क्या होता है, जब इसमें क्या होता है ना, इसमें प्राक्कण यानी कि कुछ में कुछ कण चिपके हुए थे, जो हवा या फिर चक्रवात या मतलब किसी भी कारणवश या फिर पक्षी के द्वारा, जानवर के द्वारा ही क्या होता है, इसके जो प्राक्कण होते हैं, जो पराग कोश में पाया, इसको बोलते हैं हम पराग कोश। ठीक है ना? देखिए आपको यहाँ लिखे पराग कोश कहाँ इसको बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है, परागकण चिपके हुए थे पराग कोश में। तो परागकण इससे निकल कर किसी कारण से, तो ये क्या होता है, जो स्त्री का भाग है, स्त्री केसर के अंदर, यानी कि ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, नीचे वाले को वर्तिका, और अंडाशय नीचे आता है। तो वर्तिकाग्र से होते 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 वर्तिका से होते 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 कहाँ तक जाता है? अंडाशय तक जाता है। तभी वो निषेचित होता है और उससे क्या है, एक बीज निकलता है। ये क्रिया पूरी ऐसी होती है। पहले हम जानते हैं कि पुंकेसर जो है ना, पुंकेसर दो भाग में बटा हुआ, परागकोश और तंतु। परागकोश ऊपर वाले भाग को, तंतु ये पूरे वाले भाग को। फिर स्त्री केसर तीन भाग में बांटा गया। वर्तिकाग्र इसको बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को। और वर्तिका, वर्तिका क्या होता है, इसको बोलते हैं। और इस वाले भाग को अंडाशय बोलते हैं। ये क्या हो गया, स्त्री केसर का ये तीनों भाग है, ये पुंकेसर का ये दोनों भाग है। यहाँ पे बीजांड हमने लिखा, तो बीजांड इसके अंदर ही होता है, बीज को ही बीजांड बोलते हैं। तो ये क्या होता है ना, जब ये अंदर जाता है ना धीरे धीरे करके, यहाँ प्राक्कण आए, मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि इसके प्राक्कण सिर्फ इसी में आते हैं। ठीक है ना? हवा चलते तो हिलते ही होंगे आपस में ऐसे करके। तो ये वाले इधर आ गए, ये वाले इधर आ गए, तो कुछ चिपक गए, चिपकते चिपकते अंदर की ओर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक नए हर दिन एक नया फूल का निर्माण इसीलिए तो होता है। इसके कारण है कि जब प्राक्कण क्या होता है, परागन आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, अपने जहाँ कोचिंग को स्कूल जहाँ पढ़ते हैं, तो परागन वहाँ बताया गया होगा कि परागन रियल में होता है क्या है। परागन और कुछ नहीं बल्कि परागकोश से निकली हुई परागकणें। ठीक है ना? परागकोश से निकली हुई परागकणें जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। परागन दो तरीके के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, इस्लाम धर्म में क्या होता है, अपने ही कजन से शादी हो जाती है, तो वो हुआ स्वपरागन, यानी कि अपने ही पुष्प के, यानी कि देखो तो ये क्या था, पुंकेसर अपनी ही स्त्री केसर पर नजर डालना, मतलब कि अपने ही पुष्प के अंदर ही कुछ भी किया, तो ये हो गया स्वपरागन। अब परपरागन क्या होता है, जो हम जिस रिश्ते में हमें लेना ही देना ना हो, यानी कि हम उसको तो जानते तक ना हो। ठीक है ना? यानी कि इस पुष्प का किसी और से शादी देना, कि ये यहाँ है तो इसके कुछ ही दूरी पे ये उड़ उड़ के चल जाए, वहाँ पे एक जानवर लेके चल जाए, तो उस तरह की जो निषेचन की क्रिया होती है पौधों में, मतलब कि पुष्पीय पौधों में, तो वो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परपरागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपरागन। तो ये जो क्रिया आपको दिखा रहे हैं, अड़हुल क्या है, द्विलिंगी पुष्प, यानी कि क्या होता है उसमें, नर और मादा दोनों स्थित। देखिए तो इसमें नर है और ये क्या है, मादा है, तो दोनों स्थित है ना, तो इसीलिए अड़हुल, अड़हल भी इसको कभी कभी लिखा जाता है गलती से, जिसको अड़हुल बोलते हैं। अड़हुल के कौन से लिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।